मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं और हमने आपको ज्ञात करना भी बता दिया है। आइए हम जानते हैं कि इनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। पहला उपयोग भिन्न संख्याओं के जोड़ और घटाव में। एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं। जैसे हमने भिन्न संख्या क्या लिखी, 2/5, 1/7 और 2 का हमने 14 लिख दिया। इनको जोड़ने में जो हर होता है, इनका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। 5, 7 और 14। सबसे पहले यहाँ 2 से कटने वाली संख्या है। 5, 7 और 7 हो गया। अब किससे कटेगी? 5 से। 5 खुद 5 से कटेगा। 1, 7 और 7। 1, 1, 1। इसका एलसीएम 2 पंचे 10 और 10 सत्ते कितना हो गया? 70 हो गया। हम क्या करते हैं, हर से एलसीएम को भाग लेते हैं और जो भागफल आता है उसी का हम अंश से गुणा करते हैं। हमने 5 से 70 को भाग दिया, कितना आया? 14 आया। और 14 का 2 से गुणा किया, 14 दूना 28 हो गया। और ये कितना आया? 7 से 70 को भाग दिया, 10 आया। 10 का गुणा 1 से किया, 10 हो गया। 10 1 के 10। और 14 से हमने 70 को भाग दिया, भागफल 5 आया। और 5 का गुणा हमने 2 से किया, कितना हो गया? 10 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 48 हो गया। 48/70। इस तरीके से हमने देखा कि हम भिन्न संख्याओं के जोड़ में एलसीएम का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम घटाव में भी करते हैं। घटाव में जैसे हमने यहाँ पर घटा का चिन्ह लगा दिया, माइनस माइनस। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। जैसे हम एलसीएम लेके और हम भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसको अंश से गुणा करेंगे, तो हम माइनस की जगह पर माइनस लगाते जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? अब हम माइनस माइनस को जोड़ लेंगे और प्लस एक ही है तो 28। और माइनस माइनस जोड़ के हमारा क्या हो गया? माइनस का 20 हो गया। और हम घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8/70। हमने पहली स्थिति में देखा कि भिन्न संख्याओं के जोड़ और घटाव में हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं। दूसरी स्थिति में दिए गए अलग अलग समूहों में उपस्थित वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करो। मान लो किसी अध्यापक ने बच्चों को 10 के समूह में बांट रखा है, 15 के समूह में बांट रखा है और 20 के समूह में बांट रखा है। अब कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या कितनी है? हम क्या करते हैं, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 5, 15 और 10, फिर 2 से काटेंगे। 5, 15 और 5, अब 3 से कटेगा। 15 3 से कटेगा। 5, 5, 5 और 5। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। यानी अगर अध्यापक ने बच्चों को 10 के संख्या के समूह में, 15 के संख्या के समूह में और 20 के संख्या के समूह में छात्रों को बांटा है, तो उन समूहों में कुल छात्रों की संख्या हमारी कितना है? 60 है। इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, दी गई अलग अलग संख्याओं की पूर्ण भाज्य संख्या ज्ञात करना। अब अगर अलग अलग संख्या क्या दी हुई है? 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। हमको एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि वह संख्या इन संख्याओं के द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 15, 25 और 30। 2, 15, 25 और ये कट के हमारा कितना हो गया? 15। फिर अब 3 से काटेंगे। 5, 25, 5, अब 5 से काटेंगे।
1 5 1 5, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30 और 30 पंचे हमारा कितना होता है 150। अब आइए देखिए 15 से भाग दे 150 को, कितने बार में कट जाएगा 15 दहाई 150। 25 से भाग दे, 25 छक्के कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और अगर 30 से हम 150 को भाग दे तो 30 पंचे हमारा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहां पर ये जाना कि एलसीएम का अनुप्रयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं। आगे हम सब एचसीएफ का अनुप्रयोग जानेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।